अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने पहले लेक्चर में बूलियन डेटा टाइप को कवर किया था और लिस्ट की थोड़ी सी बात की थी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लिस्ट को और भी एक्सप्लेन करेंगे और टपल्स के बारे में बात करेंगे, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हमने पिछले दो तीन लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी सा ऐसा काइंड ऑफ वेरिएबल्स के बारे में समझा दिया। इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स क्या होता है और फ्लोट क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट की थोड़ी सी बात कर दी। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बना के दूंगा। जितना हमने सीखा है उसी नॉलेज से रिलेटेड है। सिंपल कैलकुलेटर के नाम से एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहला वेरिएबल मैं ले लेता हूँ num1 के नाम से, और num1 में मैं कोई भी वेरिएबल कोई भी इंटीजर स्टोर कर लेता हूँ। सिमिलरली दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूँ num2 के नाम से, और ये num1 देखो इसे मैं अंडरस्कोर डालता हूँ, क्योंकि वेरिएबल के नाम जब भी देता हूँ उसमें ना तो आप स्पेस दे सकते हैं ना ही कोई दूसरा निशान। अगर तो वेरिएबल के नाम में स्पेस देना है तो उसको अंडरस्कोर के जरिए सेपरेट करना होगा। इसमें मैं कोई और नंबर देता हूँ 6। अब इसके मिसाल के तौर पर 8, इसके एडिशन को मैं नाम देता हूँ, वेरिएबल को नाम देता हूँ ऐड। तो ये num1 को ऐड कर लूँगा किसके साथ, num2 के साथ, और फिर इसके रिजल्ट को मैं प्रिंट कर लूँगा। जब इसके रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दूँ तो मैं 8 को असल में प्रिंट कर दूँगा, 8 वेरिएबल। तभी देखे 4 + 6 10 आता है और इसने मुझे सही वैल्यू दे दी। अब इसमें एक और बात है, अगर मैं 4 की जगह कोई और वेरिएबल, कोई और इंटीजर डालना हो चाहूँ, कोई और नंबर डालना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं 23.7 डालता हूँ तो वो मैं भी डाल सकता हूँ। लेकिन मैं बार बार चेंज करूँगा। इससे अच्छा नहीं है कि मैं एक आसान सा तरीका जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि मैं इनपुट कर लूँ किसी नंबर को। एक इनपुट फंक्शन, इनपुट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, और ये इस्तेमाल होता है कोई भी नंबर आप मर्जी से इंटर कर सकते हैं। और मैं इसमें लिखता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। तो इंटर फर्स्ट नंबर दीजिए। अब इसमें मैं इंटर करूँगा फर्स्ट नंबर। सिमिलरली मैं इसमें भी इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर। ओके, सो ये मेरा एक सिंपल कैलकुलेटर बन गया। अब मैं इसकी डेटा टाइप को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अब मैं कोड रन करता हूँ, ये मुझसे पर फर्स्ट नंबर को एंटर कर दो, मैंने एंटर कर दिया। सेकंड नंबर को एंटर कर दो, ये मैंने एंटर कर दिया। तो ये अभी 2323 दे रहे हैं, बल्कि मैंने और आपने देखा कि मैंने 2 नंबर 2323। तो ये डेटा टाइप को ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है। तो ये ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है, तो मैं इसे करता इसकी डेटा टाइप को चेंज करके इंटीजर कर लेता हूँ या फ्लोट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसकी डेटा टाइप को चेंज करके फ्लोट ले लेता हूँ। तो फ्लोट को लेने के लिए मैं इसके साथ फ्लोट का कीवर्ड शामिल कर दूंगा। सिमिलरली मैं इसकी डेटा टाइप को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको, तो अब ये देखिए, अब ये 23 पुट कर दिया और 23 पुट कर लिया, तो ये मुझे 46 दे रहा है। 46.0 इसलिए क्योंकि इसकी डेटा टाइप फ्लोट है। अगर मैं इसकी डेटा टाइप को इंटीजर में इसकी जगह में इंट भी लिख सकता हूँ, तो फिर इसकी डेटा टाइप हो जाएगी इंटीजर। तो फिर ये सिर्फ इंटीजर इसकी वैल्यू लेगा, फ्लोट की वैल्यू मतलब इंटीजर्स की वैल्यू लेगा। एक वैल्यू में दे दो 34 और दूसरी वैल्यू में 34, तो 68। इसलिए मुझे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दी, क्योंकि ये इंटीजर की वैल्यू लेगा भी और रिटर्न भी इंटीजर की वैल्यूज करेगा। लेकिन अगर मैं इसे फ्लोट की वैल्यूज देता हूँ, फ्लोट का टाइप देता हूँ, डेटा टाइप फ्लोट का देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पर मुझे 34.5 एंटर करना है और 67.8 एंटर करना है, तो ये पॉइंट की वैल्यूज भी लेगा और देगा भी पॉइंट की वैल्यूज। तो ये गाइस, इस लेक्चर में हमने सिंपल कैलकुलेटर को
उस करना सीखा, बनाना सीखा, और इसकी जगह मैं माइनस भी कर सकता हूँ। माइनस को नंबर कर लिया, पहला नंबर 56, तो ये देखो -22 इसे। इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई का भी कैलकुलेटर वो कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। वो किस तरह कि इसकी जगह मैं स्टेरिक, तो स्टार का निशान है वो मैंने दबा दिया, तो ये 34 देता हूँ और 56, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई, इसे माइनस का निशान है ये मैं हटा देता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली इसकी जगह मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। डिवाइड किस तरह, इसकी जगह सिंपल डिवाइड का निशान बना दे, और इस यहाँ पर ये, तो ये 1 आ गया। और ये फ्लोट में क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप फ्लोट की है। ओके, सो गाइज इन सारे नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट के बारे में बाकी बात करेंगे। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।